Hey friends, in this one we are reading chapter that is chapter number 8 and that is nothing but the specialized area. So we are reading here by the chapter that is nothing but the specialized area. तो स्पेशलाइज्ड एरिया में हमें कुछ जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट रट्टाफिकेशन भी करना है, समझना तो है ही। देर इज नो डाउट इन अंडरस्टैंडिंग, समझ तो हम हमेशा से हमें मतलब समझते तो है ही, बट हमें ये साथ में लर्न भी करना है। तो सबसे पहले जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट दी स्पेशलाइज एरिया। कर से तो हम जो चैप्टर जो डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज नथिंग बट दी, और क्या है, सो एग्जैक्टली क्या है कि जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 8 दैट इज द स्पेशलाइज्ड एरिया, चैप्टर 8 ऑफ सीए फाइनल ऑडिट। ऑलराइट, अब हमें ये चैप्टर जो है सारा सब कुछ सही से सेट करके पढ़ते जाना है। नाउ फर्स्ट दैट इज द स्पेशलाइज एरिया। स्पेशलाइज एरिया क्या है? Now the chapter which we are discussing is the specialized area. Specialized area as per essay 800. Specialized area क्या होता है? What is exactly the specialized area? So after studying this chapter, we all student will be able to know about that what is the special consideration. Where what will you do? That is the audit of financial statement in accordance with the special purpose framework. So that is exactly the essay 800. You will understand the meaning of special purpose framework. So what is exactly the special purpose framework? क्या होता है? तो जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है? तो जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क इट मीन्स वेयर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज डिजाइन टू मीट दी which is designed to meet the needs of the specific users of the financial statement. So we will say that it is for the special purpose framework where your financial reporting framework is designed to meet the needs of the users of the financial information of the specific users। मतलब कहने का मतलब ये है। उसके बाद ये सारी चीजें आ जाएगी तो हम इसमें बहुत ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करते, बिकॉज लिखा तो यही है कि व्हाट इज दैट ऐसे 800 क्या है, व्हाट इज दैट बेसिकली, दैट इज ऐसे 800 दैट इज द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होगा? ऑडिट होगा, ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो दैट इज द स्पेशल कंसिडरेशन। तो ये सारी चीजें आ जाती है स्पेशल। इसमें क्या होता है? देयर में बी द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और दी कंप्लायंस फ्रेमवर्क, दो चीजें आ जाती है। स्पेशलाइज एरिया स्पेशल कंसिडरेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। वाइल ये सारा हो गया, उसके बाद हमारा ये सब हो गया कि इसमें क्या चीजें। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट, देन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस एंड देन फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ये सारा हो जाता है। उसके बाद आता है एसी 800। एसी 800 क्या है? स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस। तो हम क्या होते हैं? दैट इज व्हाट, दैट इज अ स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। एसी 800 एड्रेस करता है द स्पेशल कंसिडरेशन जो कि रिलेवेंट होता है टू दी, ये किन चीजों में है कि ऑब्जेक्टिव क्या है? द एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑफ द एंगेजमेंट, ये सारी चीजें आ जाती है। एंड व्हाट इज द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि विच कैटर अवर माइंड हियर विच capture or which the examiner may ask in the examination, that is what exactly the examples of the special purpose framework as per ऐसे 800 के according जो है हमें एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो तीन जने आते हैं उसमें, रेगुलेटर आता है, क्रेडिटर आता है और दी कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो जब हम क्रेडिटर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, व्हाट विल बी द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो यहाँ पे हमें चीजें लर्न करने की जरूरत है, यस ऑब्वियसली लर्न करने की जरूरत है। तो व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर एग्जांपल्स क्या होंगे? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के एग्जांपल्स क्या होंगे? व्हाट विल बी द एग्जांपल्स ऑफ, एग्जाम्पल्स क्या होंगे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के? तो उसमें आता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग,
हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ, एग्जांपल क्या होंगे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें क्या आएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, जिसमें क्या आएगा जिसमें क्या आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। हम क्या बोलते हैं व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, एग्जांपल क्या होगा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का, हम क्या बोलते हैं व्हाट विल बी द एग्जांपल्स ऑफ, व्हाट विल बी द एग्जांपल्स ऑफ, हम क्या बोलते हैं एग्जांपल क्या होगा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है फॉर कैश फ्लो इंफॉर्मेशन, फॉर व्हाट, फॉर कैश फ्लो इंफॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट। हे भगवान ये क्या हो रहा है। Receipt and payment for cash flow information on creditors request। समझ आ रहा है एग्जैक्टली क्या है, तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, एग्जांपल क्या होंगे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के, तो व्हाट विल बी द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या, हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के एग्जांपल्स क्या है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के एग्जांपल क्या है, तो हम बोलते हैं कि दैट व्हाट विल बी द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर व्हाट, receipt and payment for what, for the cash flow information, for what, for the cash flow information on creditors request, तो हम क्या बोलते हैं that what will be the example of special purpose framework, examples क्या होंगे, हम क्या बोलते हैं that what will be the examples क्या होंगे for examples क्या होंगे for special purpose framework, number one creditor से related कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होगा फॉर, हम क्या बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हम क्या बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होगा फॉर कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन और फॉर कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन ऑन क्रेडिटर्स रिक्वेस्ट। उसके बाद सेकंड नंबर में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है, सेकंड में हम बोलते हैं कि प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो हम क्या बोलते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर से रिलेट करता है, एक क्रेडिटर से रिलेट करता है, एक रेगुलेटर से रिलेट करता है, तो प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा एज पर सम कॉन्ट्रैक्ट, एज पर सम कॉन्ट्रैक्ट, हम क्या बोलते हैं प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा एज पर सम कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज जैसे कि लोन एग्रीमेंट, प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा एज पर सम कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल व्हाट, फॉर एग्जांपल जैसे कि लोन एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल लोन एग्रीमेंट, प्रोविजन ग्रांट, ये सारा हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और आता है रेगुलेटर से रिलेटिंग पॉइंट, रेगुलेटर से रिलेटिंग हम बोलते हैं एफआरएफ एस्टेब्लिश्ड बाय, एफआरएफ which is established by regulator, तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, एग्जांपल क्या होंगे व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के एग्जांपल क्या होंगे, तो हम बोलते हैं कि ये जो है इंपॉर्टेंट है, ऐसे 800 क्या है ये आप बता दोगे कि ऐसे 800 क्या है, इट्स द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है जो कि विच इज वेयर द एफआरएफ इज डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स, मीट द नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जांपल्स क्या होते हैं व्हाट विल बी द कैश बेसिस, हम क्या बोलते हैं एग्जांपल्स क्या होंगे, तो व्हाट विल बी द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट, what will be the cash basis of accounting, हम क्या बोलते हैं what will be the cash basis of accounting receipt and payment for cash flow information, for cash flow information on creditors request, तो हम क्या बोलते हैं what will be the cash basis of accounting receipt and payment for cash flow information on the creditors request where the FRF is established by the regulators, और हम एक और चीज बोलते हैं where the FRF is established by the regulator and the provision of a contract as per the contract, हम क्या बोलते हैं provision of contract फॉर द कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि लोन एग्रीमेंट, प्रोविजन ग्रांट एक्सेट्रा। उसके बाद आ जाता है हमारा, तो ये पार्ट हमारा कवर हो जाता है कि एग्जांपल्स क्या होंगे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के, तो विद दिस हमें पता चल गया है कि व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ द
स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के एग्जांपल्स क्या होंगे? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के एग्जांपल क्या होंगे? तो द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इज आल्सो द कैश फ्लो इंफॉर्मेशन दैट द एंटिटी मे रिक्वायर टू प्रिपेयर फॉर क्रेडिटर्स। तो हम क्या बोलते हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होगी? व्हाट विल बी द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर द रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर कैश फ्लो इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिटर्स रिक्वेस्ट, एफआरएफ which is established by the regulator। एंड एक और जी प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोविजन क्या है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लोन एग्रीमेंट या फिर ये सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड इंडेंचर और प्रोजेक्ट ग्रांट। उसके बाद आता है हमारा स्पेशल पर्पस इज टू बी डिस्टिंग्विश। कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे जनरल पर्पस? तो जो हमारा जो जनरल पर्पस होता है वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर किया जाता है टू मीट द कॉमन नीड ऑफ द कॉमन यूजर्स की जो कि कवर करता है वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, और जो जनरल पर्पस जो कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स को सेटिस्फाई करता है। वेरएज जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो डिजाइन किए जाते हैं फॉर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक यूजर्स की नीड्स को जब फुलफिल किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं व्हाट, उसे हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो मॉड्यूल से बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा, तो ये सारा हमारा कवर हो जाता है यहाँ तक। उसके बाद जनरल पर्पस फ्रेमवर्क डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ अ वाइड रेंज। तो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में क्या होता है? विच इज डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ द वाइड रेंज ऑफ द यूजर्स की नीड्स को फुलफिल किया जाता है, तो वो हो जाता है जनरल पर्पस। whereas a special purpose framework which is designed to meet the needs of, जो कि needs को पूरा करता है needs of the financial information of the specific users needs। फिर reference to financial statement in this essays means a complete set of financial statement जो कि क्या होता है? हम क्या बोलते हैं? special purpose financial statement। रेफरेंस टू हम क्या बोलते हैं कि जो रेफरेंस है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट in this essays is a complete set of special purpose financial statement including the related notes. The related notes ordinarily comprise a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The requirement of applicable financial reporting framework determine the form and content of financial statement and what constitute a complete set of financial statement. Consideration when accepting such engagement क्या है? तो in the case of special purpose financial statement, जो financial information needs है of the intended users are a key factor in determining the acceptability of financial reporting preparation of financial statement. The applicable financial reporting framework may encompass the financial reporting standard which is established by an organization that is authorized or recognized to promulgate standard for special purpose financial statement. In that case, those standards will be presumed acceptable for that purpose if the organization follows an established and transparent process involving the deliberation and consideration of views of relevant stakeholders. Some laws and regulations may prescribe the financial reporting framework to be used by management in a preparation of special purpose financial statement for certain type of entity. For example, a regulator may establish the financial reporting provision to meet the requirement of a regulator in absence of indication to the contrary. Such a financial reporting is presumed acceptable for special purpose financial statement prepared by such an entity. तो यहाँ तक हमारी ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है कि सिंपली क्या है, ऐसे 800 क्या है, उसके बाद उसके एग्जांपल्स क्या है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। और उसके बाद ये वाली बात आ जाती है, अगर कंफ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन दी लो एंड रेगुलेशन में, अगर कंफ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में और दी लो एंड रेगुलेशन में, तो वी विल टेक एक्शन एज पर दी एसेट 210। So where the financial reporting standard referred to above are supplemented by legislative and regulatory requirement, ऐसे 210 require the auditor to determine whether any conflict between the financial reporting standard and the additional requirement exists and prescribe the action which is taken by the auditor if such a conflict exists करते हैं। उसके बाद क्या कोई conflict है between the financial reporting standards में और the additional law and regulation में, तो we need to follow the compliance of ऐसे 210। जो भी applicable financial reporting है that may encompass the financial reporting provision of a contract or sources other than those described in the preceding paras. In that case, the acceptability of financial reporting framework in the circumstances of the engagement is determined by considering whether the framework exhibit attributes normally exhibited by acceptable financial reporting framework in accordance with the requirement of ISO 210. In a case of special purpose financial framework, the relative importance to a particular engagement of each of the attributes normally exhibited by acceptable financial reporting framework is a matter of professional judgment. For example, for purposes of establishing the value of net asset of an entity at the date of its sale, the vendor and the purchaser may have agreed that very prudent estimate of allowance for uncollectible account receivable are appropriate for their needs, even though
Such information is not neutral when compared with financial information prepared in accordance with the general purpose framework. उसके बाद what will be the consideration when planning and performing such an audit? तो ऐसे दोस्तों requires the auditor to comply कीजिए with the relevant ethical requirement including those pertaining to independence relating to the financial statement audit engagement and जो भी ऐसे is relevant है to the audit. It also requires the auditor to comply with each requirement of essays unless in the circumstances of audit the entire essay is not relevant or the requirement is not relevant because it is conditional and the condition does not exist. In exceptional circumstances, the auditor may judge it necessary to depart from a relevant requirement in an essay by performing alternative audit procedure to achieve the aim of that requirement. उसके बाद हम बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एसेज इन एन ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन बाय द ऑडिटर. फॉर एग्जांपल ऐसे 320 तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे हम सारे पढ़ रहे हैं जो भी कंसिडरेशन है जब भी हम प्लान करेंगे परफॉर्म करेंगे सच ऑडिट. तो यहाँ पे हमें हमें पता तो चल गया ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग. हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है. हमें ये तो पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव में है प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग. एक्सेप्टेंस सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट देन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड देन फॉर्मिंग एन ओपिनियन. उसके बाद हमारा आ जाता है कि कंसिडरेशन जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो की फैक्टर क्या है. तो हमें देखना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिस्क्राइब है बाय लॉ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मे बी encompass the financial reporting standards which is established by an organization that is authorized for a certain types of entity RBI in case of bank. Hence, in absence of indication of contrary, it is presumed acceptable. अगर conflict हो जाता है law and regulation में तो we will take action as per ऐसे 210. ये हो गया. उसके बाद हम बोलते हैं कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग. तो ऐसे 200 रिक्वायर्स द ऑडिटर्स to comply with the relevant ethical requirements including those pertaining to independence relating to the financial statement audit engagement in all essays जो भी relevant है to the audit. तो ऐसे 200 के इस बारे में बात करता है. ऐसे 200 जब हम प्लान करेंगे परफॉर्म करेंगे सच ऑडिट तो ऐसे 200 रिक्वायर्स ऑडिटर के आपको कंप्लाई करना है दैट आपको कंप्लाई करना है रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ इंक्लूडिंग दोज पर्टेनिंग टू इंडिपेंडेंस रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट एंगेजमेंट एंड जितने भी एसेज रेलेवेंट है टू द ऑडिट. इट ऑल्सो रिक्वायर द ऑडिटर आपको कंप्लाई करना है विद ईच रिक्वायरमेंट ऑफ एन एसेज unless in the circumstances of the audit the entire essay is not relevant or the requirement is not relevant because it is conditional and the condition does not exist. In exceptional circumstances, the auditor may judge it necessary to depart from a relevant requirement in an essay by performing alternate audit procedures to achieve the aim of that requirement. तो हम क्या बोलते हैं it also requires the auditor कि आप comply कर लीजिए. It also requires the auditor कि आप comply कर लीजिए with each of the requirement of an essay unless in the circumstances of the audit the entire essay is not relevant or the requirement is not relevant because it is conditional and the condition does not exist. In exceptional circumstances, the auditor may judge it necessary to depart from a relevant requirement in an essay by performing alternative audit procedures to achieve the aim of that requirement. Application of some of the requirement of the essays in an audit of special purpose financial statement may require special consideration by the auditor. In essay 320, judgment about matter that are material to the users of the financial statement are based on the consideration of common financial information needs of a user as a group. In a case of audit of a special purpose financial statement, however, those judgments are based on a consideration of financial information needs of the intended user. ऐसे 315 क्या बोलता है रिक्वायर द ऑडिटर कि आप ऑब्टेन कीजिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. In a case of financial statement prepared in accordance with the provision of contract, the auditor shall obtain an understanding of any significant interpretation of the contract that management made in the preparation of those financial statement. An interpretation is significant when adoption of another reasonable interpretation would have produced a material difference in the information presented in the financial statement. In case of special purpose financial statements such as those prepared in accordance with the requirement of a contract, management may agree with the intended user on a threshold below which misstatement identified during the audit will not be corrected and otherwise adjusted. जो भी existence of such a threshold does not relieve the auditor from the requirement to determine the materiality in accordance with SO 320 for the purpose of planning and performing the audit of special purpose financial statement. ऐसे 260 बोलता है it requires the auditor आपको determine करना है appropriate person within the entity governance structure with whom to communicate. As 260 that in some cases all of those required governance are involved in managing the entity and the application of the communication requirement is modified to recognize this position. When a complete set of general purpose financial statement is also prepared by the entity, those persons who be responsible for the oversight of the preparation of special purpose financial statement may be not be the same as those charged with governance responsible for the oversight of the preparation. तो ऐसा इससे मतलब ऐसा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनने जैसा मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है.
उसके बाद फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन अ कंसिडरेशन इन सच अ ऑडिट व्हेन फॉर्मिंग एन रिपोर्टिंग ऑन अ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर। तो एग्जांपल्स हमें पता होने चाहिए कि स्पेशल कंसिडरेशन के एग्जांपल रेगुलेटरी क्रेडिटर्स और रेगुलेटर क्रेडिटर एंड कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड है। तीन एग्जांपल्स में से अगर कोई कोई क्वेश्चन बन जाए 4 मार्क्स का भी तो बन सकता है, देयर में भी पॉसिबिलिटी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द एप्लीकेशन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऐसे 700 रिक्वायर्स द ऑडिटर कि आपको इवैल्यूएट करना है, ये सारी चीजें हो जाती है। उसके बाद हमें बोला जाता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिवाइज ऐसे 700 रिक्वायर द ऑडिटर, आपको इवैल्यूएट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली रेफर टू और डिस्क्राइब द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। In case of financial statement which is prepared in accordance with the provision of contract, the auditor evaluate करेगा क्या financial statement adequately describe कर रहा है कोई significant interpretation of a contract on which the financial statement are based। ऐसे 700 डील करता है with the form and content of the audit report including the specific ordering of certain element in case of an auditor's report on a special purpose financial statement। तो हम क्या बोलते हैं, जो ऑडिटर है द ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल आल्सो डिस्क्राइब द पर्पस फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इफ नेसेसरी द इंटेंडेड यूजर्स और रेफर टू अ नोट इन अ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंटेन दैट इंफॉर्मेशन। अब ये सारे पॉइंट्स हो सकता है आ जाए फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग, हमें हमें क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 700। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि कैसे आप करोगे फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या बोलते हैं कि कैसे फॉर्म होगी फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हमें हेमंत सोमानी सर ने इसको ट्रिक से लर्न कराया है, दैट इज ट्रिक बाय हेमंत सोमानी फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड हम क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट फॉर्मिंग एन ओपिनियन, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। तो हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, पर्पस मैनेजमेंट एफआरएफ। हम क्या बोलते हैं फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन। हम जब ये बोलेंगे कि फॉर्मिंग एन ओपिनियन, जब हम ये बोलेंगे फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन, जब हम ये बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, जब हम ये बोलेंगे फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन, फॉर्मिंग एन ओपिनियन जब हम ये बोलेंगे फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन, फॉर्मिंग एन ओपिनियन जब हम ये बोलेंगे फॉर्मिंग एन ओपिनियन, जब हम ये बोलेंगे फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन, उसमें हमें पता होना चाहिए पर्पस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ऐसे 701 705 700 सॉरी ऐसे 701 706 और 720, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक विच इज बाय द हेमंत सोमानी सर ऑब्वियसली, because I am using that reference book as well. So this is the short trick which is given in the book, that is the management FRF ऐसे 701 706 और 720। इसमें हम क्या करेंगे, हमें अप्लाई करना है द रिक्वायरमेंट, हमें अप्लाई करना होगा द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 700। हमें क्या करना होगा, हमें अप्लाई करना होगा द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 700। तो हम क्या बोलते हैं फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस, हम क्या बोलते हैं दिस इज व्हाट दिस विल बी व्हाट दैट फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन ट्रिक बाय सी हेमंत सोमानी सर। तो द पर्पस मैनेजमेंट एफआरएफ 701 720 और 706। उसके बाद अप्लाई कीजिए द रिक्वायरमेंट ऑफ, आपको अप्लाई करना है द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 700, आपको क्या करना है अप्लाई करना है द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 700। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ का आपको डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन देना है ऑफ एप्लीकेबल, डिस्क्रिप्शन देना है ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। तो हम क्या बोलते हैं अप्लाई कीजिए द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 700।
आपको अप्लाई करना है द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 700। आपको क्या करना है, अप्लाई करना होगा द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 700। डिस्क्रिप्शन देना होगा आपको एप्लीकेबल एफआरएफ का, क्या वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है क्या वो एडिक्वेटली, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एडिक्वेटली डिस्क्राइब कर रहा है एप्लीकेबल। हमें क्या बताना है, हमें अप्लाई करना है द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 700। हमें क्या करना होगा, हमें अप्लाई करना होगा द रिक्वायरमेंट ऑफ, अप्लाई करना होगा द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 700। डिस्क्राइब करना होगा एप्लीकेबल एफआरएफ, क्या वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्राइब कर रहा है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्राइब कर रहा है एप्लीकेबल एफआरएफ। उसके बाद हम बोलते हैं वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्राइब कर रहा है द एप्लीकेबल एफआरएफ इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि हमें देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट एफआरएफ, एफआरएफ से रिलेटेड अप्लाई करना है दी ऐसे 700। डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्राइब कर रहा है द एप्लीकेबल एफआरएफ, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्राइब कर रहा है एप्लीकेबल एफआरएफ। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्राइब कर रहा है एफआरएफ एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इवैल्यूएट कीजिए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या की ऑडिट मैटर। तो हमें मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मैनेजमेंट ऐसे 701, 706 और 720, ये सारी चीज़ें हमारी सारे पॉइंट्स के अंदर आनी चाहिए। इसको हम और पढ़ लेते हैं। क्या कि ऑडिट मैटर जो है 701 अप्लाइज एंटायरली, क्या 720 इज ऑल्सो एप्लीकेबल व्हेन मैनेजमेंट प्लान्स टू इशू report accompanying the special financial statement for the purpose of providing information of matter presented in financial statement to the owner, so that the report will be considered as annual report for the purpose of SS 720. Auditor may, if considered appropriate, use TG OM para if audit report of a special purpose in that OM para may write to user to refer the audit report of general purpose financial statement, refer the matter reported in a general purpose financial statement as per 706। फिर अलर्ट कीजिए यूजर्स को, अलर्ट यूजर्स इन यूएम पैरा दैट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रिपेयर है इन अकॉर्डिंग विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क इज नॉट सुटेबल, नहीं है। हमें ये वाली लाइन बतानी होगी। हम जब ड्राफ्ट करते तब भी हमें बताना पड़ता है, अलर्ट करना होता है यूजर को। हमें क्या करना होता है, हमें अलर्ट करना होता है यूजर को। किस बारे में हमें अलर्ट करना होता है, यूजर्स को। अलर्ट यूजर्स इन यूएम पैरा, हमें अलर्ट करना होता है यूजर्स को। हमें क्या करना होता है, हमें अलर्ट करना होता है, हमें क्या करना होता है, अलर्ट करना होता है यूजर्स को इन यूएम पैरा में। हमें अलर्ट करना होता है यूजर्स को, हमें क्या करना होता है, अलर्ट करना होता है किसको, यूजर्स को। हमें अलर्ट करना होता है यूजर्स को इन यूएम पैरा में दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। हमें अलर्ट करना होगा द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर है इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। हम अलर्ट करेंगे यूजर्स को इन ईयर पैरा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल
एंड विच विल बी नॉट बी सुटेबल, जो कि सुटेबल नहीं होगा फॉर अदर पर्पस के लिए, जो कि सुटेबल नहीं होने वाला है. Restriction special purpose financial statement may be used for any purpose also other than intended user. So in addition to alert, as discussed above, auditor shall indicate user that other matter para. Auditor report in intended solely for specific user depending on the law and regulation, restrict distribution and use of auditor's report. तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं अंडर दी ऐसे 800. उसके अलावा हमें कंप्लायंस करना है सारे के सारे ऐसे 200 का ऑफ ऑल द एसेज रेलेवेंट टू द ऑडिट with each requirement of essay unless entire essay is not relevant. In exceptional circumstances, auditor measures it necessary to depart from the relevant requirement in essays by performing alternative audit procedures to achieve the aim of that requirement. Application के of same of the essays in an audit of special purpose financial statement may require special consideration by the auditor. ऐसे 320 बताता है अबाउट द जजमेंट अबाउट मैटर्स दैट आर मटेरियल है. हमें क्या बोलता है ऐसे 320 किस बारे में बताता है. ऐसे 320 हमें बताता है जजमेंट अबाउट मैटर जो कि रेलेवेंट होगा टू दी दैट आर मटेरियल टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन अ कंसिडरेशन ऑफ अ कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर एज अ ग्रुप. But in a case of audit of special purpose financial statement, however, those judgments are based on a consideration of financial information needs of intended users. ऐसे 315 requires the auditor to obtain an understanding of entities selection and application of accounting policies in case of financial statement prepared in accordance with the provision of a contract. The auditor shall obtain an understanding of any significant interpretation of contract that management made in the preparation of those financial statements. In a case of special purpose financial statements such as prepared in accordance with the requirement of a contract, management may agree with the intended users a threshold below which misstatement identified during the audit will not be corrected, otherwise adjusted. The existence of such a threshold does not relieve the auditor from the requirement to determine materiality in accordance with ऐसे 320 for the purpose of planning and performing the audit of special purpose financial statement. ऐसे 260 कम्युनिकेट कीजिए आप TCWG के साथ in accordance with the essay based on the relationship between TCWG the financial statement subject to audit in a particular whether the TCWG are responsible for overseeing the preparation of the financial information. As in case of special purpose financial statement, TCWG may not have such a responsibility. तो ऐसे 800 तो हमारा यहाँ खत्म हो जाता है. तो ऐसे 800 में तो यही था. तो हम और इसमें से थोड़ा सा रीड कर लेते हैं एग्जैक्टली और क्या क्या चीज़ें हैं. इसमें भी हमारा जो है ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे. अलर्ट करेंगे यूजर्स को दैट द सेम इज फॉर स्पेशल पर्पस एंड नॉट फॉर सम अदर पर्पस. रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़. जब हमें बताना होता है कि यू नीड टू ड्राफ्ट दी तो हमें बताना है ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द यूजर्स दिस इज ओनली फॉर स्पेशल पर्पस इज नॉट सुटेबल फॉर सम अदर पर्पस एंड इट इज़ फॉर स्पेसिफिक यूजर एंड नॉट फॉर अदर यूजर्स एंड आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड. तो ये चीज़ें हमें ड्राफ्ट करनी है एंड ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का एक क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमारा ऐसे जो 800 है वो एग्जैक्टली खत्म हो जाता है. नो वॉल्यूम स्लो होगी बट you need to if you are watching the same then you need to use earphone headphone earbuds whatever you have that all you need to use. उसके बाद हम आ जाते हैं एक बार इसको रीड कर लेते हैं थोड़ा प्रिसाइसली तरीके से. डिस्क्रिप्शन ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. रिवाइज ऐसे 700 से रिक्वायर्ड. तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे 800 में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं. ऊपर ऊपर से भी पढ़ा है तो हमें सारी चीज़ें तो पता चल रही हैं कि ये सारी चीज़ें हैं. कोई एमसीक्यू बन जाए तो बाकी ऐसा डिटेल क्वेश्चन यहाँ से तो बन नहीं रहा है. Description of the applicable financial reporting framework. Revise ऐसे 700 require the auditor आप evaluate करें कि financial statement जो है adequately refer to describe the applicable financial reporting framework in case of financial statement which is prepared
जो भी प्रिपेयर है इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्राइब करेगा कोई सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड। ऐसे 700 रिवाइज डील करता है विद द फॉर्म एंड कंटेंट। व्हाट विल बी द फॉर्म एंड कंटेंट, क्या होगा, हम क्या बोलते हैं दैट what will be the form and content of auditor's report including the specific ordering of certain element in case of auditor's report on a special purpose financial statement। जो ऑडिटर्स रिपोर्ट है shall also describe the purpose for which the financial statement are prepared. If necessary, the intended user and refer to a note in the special purpose financial statement, the content that information. If management has a choice of financial reporting framework in the preparation of such a financial statement, the explanation of management responsibility क्या होगी for the financial statement shall also make reference to its responsibility for determining the applicable financial reporting framework is acceptable in the circumstances. When key audit matters are communicated in the auditor's report on a special purpose financial statement, SA 701 applies in its entirety. ऐसे 720 किस बारे में बात करता है, डील्स विद ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन। इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस एसेज रिपोर्ट कंटेनिंग और accompanying the special purpose financial statement, the purpose for which is to provide the owners or similar stakeholder with information on a matter presented in a special purpose financial statement are considered to be annual report for the purpose of SA 720। In case of financial statement which is prepared using a special purpose framework, the term similar stakeholder include the specific users whose financial information needs are met by the design of a special purpose framework used to prepare the special purpose financial statement. When the auditor determined that the entity plans to issue such a report, the requirement of SA 720 applied to the audit of special purpose financial statement. The auditor may deem it appropriate to refer in an OM para in the auditor's report on the special purpose financial statement to the auditor's report on a complete set of a general purpose financial statement or the matter reported therein. As per 706, the auditor may consider it appropriate to refer in the audit report on the special purpose financial statement to a material uncertainty related to going concern included in the auditor's report on the complete set of a general purpose financial statement. How will you alert the readers that the financial statement are prepared in accordance with the special purpose framework? The special purpose financial statement may be used for the purpose other than those which were intended. For example, a regulator may require certain entities to place the special purpose financial statement in a public reports. To avoid misunderstanding, the auditor alerts the users of auditor report by including the UM para explaining that the financial statement, तो हम क्या include करेंगे an UM para with the financial statement are prepared in accordance with a special purpose framework and therefore may not be suitable for another purpose. ऐसे 706 requires this para to be included within the separate section of auditor's report with an appropriate heading that includes the term UM restriction on distribution or use. In addition to alert as required, as discussed above, the auditor may consider it appropriate to indicate that the auditor's report is intended solely for the specific uses. Depending on the law and regulation applicable, this may be achieved by restricting the distribution and use on the auditor's report. In these circumstances, the para alerting the readers may be expected to include other matter and heading modified accordingly. फिर we draw, हम कैसे ड्राफ्ट करेंगे? We draw the attention that the financial statement describe the basis of accounting. The financial statement are prepared to assist the companies in complying with the financial reporting provision of the contract referred above. As a result, financial statement may not be suitable for another purpose. हमें ये इस तरीके से ड्रॉ करना है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि हम कैसे ड्रॉ करें, हम ड्राफ्ट करेंगे कैसे। तो वी ड्रॉ द अटेंशन, हम क्या बोलते हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं द अटेंशन। एग्जाम्पल, वी ड्रॉ द अटेंशन, draw attention basis of accounting prepared complying with the financial reporting. As a result, the financial statement may not be suitable. It may not be suitable for some other purpose. Our opinion is not modified.
CA Lalita is the auditor of a company. She is also offered professional work of audit of financial statement prepared specifically for meeting requirement of loan agreement for the same period. She chooses to accept and has made her mind to disclose this fact in para in audit report to issue by her or for this specific engagement is her approach or हम draw attention the specific purpose framework not suitable for any other purpose. It is for specific users, not for other users. Our opinion is not modified. अब हमें टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के दो क्वेश्चंस का आंसर का वो चाहिए. ये फर्स्ट और सेकंड जो है ऐसे 800 पे बेस्ड है. इन द गिवन सिचुएशन हम क्या बोलते हैं कि गिवन सिचुएशन में क्या है, जो अप्रोच है ऑफ सीए ललिता इज अ प्रॉपर. There is no bar upon accepting such an engagement even though she is the auditor of a company. Besides, she has intended to disclose this fact in a para of the audit report to be issued by her for such a specific engagement. She may consider it appropriate to indicate that the auditor's report is intended solely for specific uses. Depending on the law and regulation applicable, this may be achieved by restricting the distribution and use of auditor's report. In these circumstances, the para alerting the readers may be expanded to include these matters and heading modified accordingly. The draft para read as ended. Without modifying our opinion, तो हम क्या बोलते हैं that our opinion is not modified. We draw the attention of the users. We need to drop this as well in the examination में ऐसा question आ सकता है. तो हमें कुछ important lines चाहिए that it is without we draw the attention of the user that it is for the specific it is for the special purpose financial statement and which is not suitable for other purpose. It is for the specific users and not for other users and it is our opinion is not modified. तो हमें ऐसे draft करना है. तो इसमें भी यही लिखा है कि इसमें भी ऑलमोस्ट यही लिखा है विदाउट मॉडिफाइंग आवर ओपिनियन वी ड्रॉ द अटेंशन to the financial statement which describe the basis of accounting. The financial statement are prepared to assist the company to comply with the financial reporting provision of the contract. As a result, the financial statement may not be suitable for another purpose. Our report is intended solely for this and not be distributed and used by other parties. Alright. तो हमारा ऐसे 100 एंटायरली हो गया है. यही है मेजर चीज़ें और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है. तो हमें ऐसे 805 और ऐसे 810 पे अब ध्यान लगाना चाहिए बिकॉज इसमें इतना ही था. ऑलराइट.